सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। और बेटर तो नहीं हो यार, आप बहुत टेंशन में हो कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो होने वाला यही है कि जो फैसला है वो आप लोगों का यही रहेगा कि RUHS से जहाँ तक है आप लोगों की एग्ज़ाम नहीं होगी। 99% चांस यही है कि नहीं होगी। और आज शाम को 6 बजे तक या 6 बजे के बाद में वीडियो आ जाएगी। ये वीडियो रिसेंटली अभी मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि अब आप लोग जो है वो 90% चांस ये मानकर चलो कि 99% मानकर ये चलो कि नीट से होगा, और 1% मानकर ये चलो कि आप RUHS से होगा। तो अब आगे क्या आप लोगों की क्या प्रोसीजर रहने वाली है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आप लोगों का रहने वाला है, देखो अगर जिनको अच्छा लगे वही इस वीडियो को देखें। बाकी अगर आपको ये लगता है कि मैं RUHS के बलबूते पर ही रहूंगा तो प्लीज आप इस वीडियो को ना देखें। मैं पहले ही आप लोगों को वार्निंग दे देता हूं। अगर आपको ये लगता है कि मुझे BSc नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेना है तो ही आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको ये है कि मैं BSc कर लूंगा, BA कर लूंगा, तो आप इस वीडियो को ना देखें, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहला तो आप लोगों को क्या करना है, नीट का फॉर्म भर देना है। क्या करना है, सबसे पहला नीट का फॉर्म भरना है। सबसे पहला काम है नीट का फॉर्म भर दो। सबसे पहला है नीट का फॉर्म भर दो। दूसरा काम क्या है, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो अभी से रेडी करवा लो, यानी आज से ही, ठीक है। आज से ही सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी करवा लो आज से ही। डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं अलग से एक और प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा, है ना। डॉक्यूमेंट्स के लिए अभी मैं 5 पॉइंट बता रहा हूं, सिर्फ उनको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। तीसरी चीज, स्टडी को डबल कर दो। टाइम जो आप लोग दे रहे थे स्टडी में, 4 से 5 घंटे जो आप पढ़ रहे थे उसको आप डबल कर दो, लगभग 10 घंटे कर दो। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप सभी को पता है, अभी लाइव में मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आप लोगों को कि आप लोगों की जो मुकाबला जो होगा, आप लोगों का जो टक्कर का मुकाबला होने वाला है, तो आप ये लगा लो कि नीट वर्सेज आप लोगों के बच्चे भिड़ेंगे, वो बढ़ेंगे BSc नर्सिंग के। और आप लोगों ने जो अभी तैयारी कर रखी है वो एक मिडिल तैयारी है। यहां पर जो बच्चे हैं वो 3 साल से, 4 साल से, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी। इनके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हैं। आपके कॉन्सेप्ट अभी इतने क्लियर नहीं है जितने कि आप समझ रहे हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि तैयारी को डबल कर दो। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, कि तैयारी या स्टडी जो आप कर रहे हो और जो टाइमिंग आप लोग जो दे रहे हो उसको डबल कर दो। तीसरी चीज, चौथी चीज है 11th पढ़ना स्टार्ट कर दो। 11th पढ़ना स्टार्ट कर दो। किसी के भरोसे मत रहो कि आज ये सर ये वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो मैं ये वाला ही पढ़ूंगा, आज ये वाले सर की ये वाली क्लास आएगी तो मैं ये वाली ही क्लास देखूंगा। खुद से क्या ले लो, बुक ले लो। खुद से NCERT की, ध्यान रखना, NCERT की क्या ले लो, बुक ले लो। 11th की, ध्यान रखना, 11th की। और क्या करना है, डेली का एक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, लेकिन एक बार रीडिंग करना स्टार्ट कर दो NCERT की। जैसे ही NCERT की रीडिंग करना स्टार्ट करोगे 10% समझ में आएगा कि हाँ चैप्टर के अंदर है क्या, समझना क्या है और करना क्या है। दोबारा अब जब आपको कोई टीचर से आप पढ़ रहे हैं उसका लेक्चर देखोगे या उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 50% समझ में आएगा। और तीसरी बार जब आप रिवीजन करोगे लास्ट मोमेंट पर तो 80 से 90% जो है वो आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है, 11th-12th की NCERT लो, सॉरी 11th की लो। 12th तो आप लोगों ने हो सकता है कर ली होगी, लेकिन अभी 11th और 12th की NCERT दोनों में से ही डेली का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक एक चैप्टर जो है वो करना आप स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगला पॉइंट ये है कि भैया चलो हम एग्जाम दे देंगे, हमारे नंबर आ जाएंगे, है ना। तो काउंसलिंग कैसे होगी, काउंसलिंग कैसे होगी और कॉलेज कैसे मिलेगा। तो ध्यान रखना, जिस तरीके से नीट की काउंसलिंग होती है उसी तरीके से BSc नर्सिंग की भी साथ में ही काउंसलिंग होगी, नीट के साथ में ही। अब ये होगा जिन बच्चों के अच्छे नंबर हैं, ध्यान रखना, जिनके अच्छे नंबर हैं और जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलनी है MBBS में,
उनको पहले सबको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगी। जिनके कम नंबर हैं उनको फिर जाकर क्या होगी, उनको क्या होगी यहां पर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा। अब इसमें भी आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो दो तरीके से होगी। इसमें दो फेज होंगे, फेज नंबर 1 होगा और एक होगा फेज नंबर 2। इसमें आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो आप पर्सनली एमबीबीएस के लिए काउंसलिंग करवाओ या आप पर्सनली बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग करवाओ। क्या होगा मेरे भाई, आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा आप एमबीबीएस के लिए काउंसलिंग करवाना चाहते हैं या आप बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। तो बीएससी नर्सिंग की जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम जाएगी, एमबीबीएस की जो कट ऑफ है वो थोड़ी ज्यादा जाएगी। अब मेरे भाई यहां पर ऐसा नहीं होगा, आपको पहले ही डिसाइड करना होगा कि आप एमबीबीएस के लिए करना चाहते हैं या फिर आप बीएससी नर्सिंग के लिए करना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं होगा यहां पर कि पहले मैं एमबीबीएस के लिए करवा लेता हूं और एमबीबीएस में अगर मेरे को कॉलेज नहीं मिलती है तो फिर मैं बीएससी नर्सिंग की करवा लूंगा। तो ऐसा नहीं होगा, आपको पहले ही चूज करना पड़ेगा कि आप लास्ट मूवमेंट तक एमबीबीएस की ही करवाओगे या लास्ट मूवमेंट तक आप बीएससी नर्सिंग की करवाओगे। तो यहां पर यह होगा कि अगर आप शुरू में यह चूज कर लेते हैं कि मुझे शुरू से और एंड तक ओनली बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करवानी है, तो आप ओनली बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करवा पाओगे राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड और मोप अप राउंड तक। ठीक है, अगर आप ये चूज कर लेते हैं कि मैं सिर्फ एमबीबीएस की ही काउंसलिंग करवाऊंगा, तो राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड, राउंड फोर्थ आपको एमबीबीएस काउंसलिंग करवाने का ही मौका मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा आप लोगों के पास में एक सेपरेट पॉइंट रहने वाला है। इसके लिए बहुत अच्छे बात मैं ये रखना चाह रहा हूं आप लोगों के सामने, और ये बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा अगर इस तरीके से काउंसलिंग होती है तो, है ना। तो काउंसलिंग इसी तरीके से होगी, क्योंकि यहां पर डबल मौका नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि एक बच्चा है जिसके 450-500 नंबर आ रहे हैं, अब उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिली है तो उसको डायरेक्टली यहां पर अच्छी खासी एसएमएस कॉलेज मिल जाएगी। यानी इसके तो बल्ले बल्ले हो गए, इसने तो एग्जाम एक दिया है, इसने तो प्रिपरेशन नीट के लिए करी थी, लेकिन इसके हाथ में तो ये लड्डू मिल गया। तो ऐसा लड्डू नहीं देंगे हम, ऐसा लड्डू नहीं देंगे। तो इसके लिए करवाएंगे क्या कि या तो आप पर्सनली एमबीबीएस के लिए करवाओ या तो पर्सनली आप बीएससी नर्सिंग के लिए करवाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों की रहने वाली है। और इसके अलावा और कोई भी नोटिफिकेशन आएगा और कोई भी डाउट है आप लोगों का, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़कर जाएं। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आने वाला हूं कि आप लोग जो है वो किस तरीके से जो है वो आप लोगों के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लगने वाले हैं काउंसलिंग में और फॉर्म में। इसके लिए मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइज। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।